हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.2 को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में एक कॉमेंट लिख दीजिएगा और अगर एक लाइक मार दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? हम क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मेरा कर रहा है एक रोलर है, एक रोलर का व्यास कितना है? 84 मीटर है और सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो 500 चक्कर लगाने पड़ता है। तो खेल के मैदान का कितना मीटर में क्षेत्रफल निकालना जाएगा? मतलब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो मीटर में निकालना है, कितना सेंटीमीटर में, है ना। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना मीटर में निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो मीटर स्क्वायर का दिया है कि जो ये एक मैदान है, मान लीजिए कि एक मैदान है, ये मैदान है। इस मैदान को ये जो एक लोरर है इसको हमको चक्कर लगाना है। तो 500 चक्कर लगाना पड़ता है। तो खेल का मैदान का कितना मीटर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको 500 चक्कर लगाएगा, ये 500 चक्कर लगाएगा तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर को ये भरावट को बराबर कर देगा। ये मेन मतलब यही है कहने का। तो क्वेश्चन को तो अब हम समझ गए होंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया गया है, क्या यहाँ लिख देते हैं, दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया है ना, जो लोरर है उसका व्यास दिया है कितना? इसका व्यास है 84 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है, ये जो लंबाई, इस ऊंचाई को ही लंबाई बोलते हैं। इसका लंबाई है कितना है? इसका लंबाई भी हम लिख देते हैं, का लंबाई है ना। लंबाई को ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर है। तो 120 सेंटीमीटर दे दिए, ठीक है। तो ये व्यास दे दिया है, ये जो व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तब लिख देते हैं, इसका त्रिज्या निकाल देते हैं। लोरर का त्रिज्या क्या हो जाएगा? अब हम त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर हम इसको क्या करेंगे, ये 84 से 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। जब इसका अब हम इसको वक्रपृष्ठ निकाल देते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं, है ना। जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिख देते हैं चूंकि का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? हमको पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल होगा, 2 पाई आर एल होगा ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 2 पाई आर एल, ठीक है। तो आप देखिए, हम 2 बाई पाई का मान तो यहाँ पहले से दिया हुआ है 22/7। आर का मान कितना? 42 धर देते हैं। एल का मान हमको कितना दे दिया है? 120, तो हम 120 धर दिए। अब इसको काट दीजिए, 6 का 42 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं? गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 44 गुने, अब इसको गुना कर दिए, 12×5 = 60 हो जाएगा। और 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना कर दिए, अब हम इसको 12×6 = 72 होता है ना, सॉरी 12×6 = 72 इतना हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, जब गुना कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा? 3100 और 680 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका वक्रपृष्ठ है, ये इसका लोरल का, इसी को हमको क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कितना 500 चक्कर लगाएगा तो कितना मीटर मैदान को भरावट को बराबर कर देगा, इसको निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः एक चक्कर लगाने में, अगर यदि एक चक्कर लगाता है
ये एक चक्कर अगर लगाता है, चूंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं या तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः एक चक्कर है ना, क्या लिखते हैं, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में इसको एक चक्कर लगाने का, एक चक्कर लगाता है कितना 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 देरी, इतना लगाता है 31,680 सेंटीमीटर को कर देता है बराबर करता है, ठीक है। इतना भाग कर देता है समतल, इतना भाग समतल करता है, समतल करता है, ठीक है। एक बार यदि अगर ये चलता है तो इतना सेंटीमीटर भाग को समतल कर देता है, जब एक बार चलता है तो अब कह रहा है 500 चक्कर चल रहा है, कितना चक्कर चल रहा है, 500 चक्कर चलेगा तब कितना समतल करेगा, उसी को तो हमको निकालना है। तो लिख सकते हैं मैदान का क्षेत्रफल, अतः लिख सकते हैं यहाँ पे मैदान का क्षेत्रफल, अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 500 चक्कर लगा रहा है ना लोर, जो इसको 500 चक्कर लगाता है, कौन लगाता है ना, इसका 500 चक्कर कौन लगाता है, का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए अब ये लगाता है, तो देखिए हम सबसे पहले इस दोनों को क्या कर देते हैं, गुना, इसका क्षेत्रफल कितना आया है, इतना आया है, एक चक्कर का इतना है, तो 500 गुने 31,680 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं, यदि गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, हमको इसको गुना कर दीजिए तो 8 पचे 40 के शून्य, ये हो जाएगा 6 पचे 30, 30 4 34 हो जाएगा। अभी 5 गुना कर दीजिए, हम गुना कर लिए हैं, आप लोग गुना कर लीजिएगा। 1584 कितना, 4 जीरो हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, जो ये सेंटीमीटर में है। हमको दिया हुआ है क्या, मीटर में निकालने के लिए, जब मीटर में निकालने के लिए बोला गया है तो इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं। तो इतना 8400 है, इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे, 1000 से हम भागा दे देते हैं। 1000 से यदि भागा दे देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अभी आ गया मेरा कितना टोटल, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैदान का जो क्षेत्रफल है 1584 सेंटीमीटर है। जो एक मैदान है इसको समतल करता है ये मशीन। अगर ये एक मैदान है, ये मैदान को पूरा एरिया कितना है, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ये समतल करता है, ये 500 चक्कर लगाता है, इसको समतल करने में कितना क्षेत्रफल निकलेगा, 1584 सेंटीमीटर आएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 5वां मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन हम सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 3.5 मीटर और इतना रुपये प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ को पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय क्या होगा। मतलब ये कह रहा है बच्चों कि एक बेलनाकार है, इसका जो व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका जो ऊंचाई है 3.5 मीटर में दिया हुआ है, लेकिन इसको पेंट बकपृष्ठ, मतलब इसको जो बाहर जो पेंट कराना है, बाहर बकपृष्ठ का मतलब होता है बाहर का पेंट करवाने का 12 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर। तो मीटर में दिया हुआ है। ये चीज़ हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि जो मीटर में दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर ही के निकालना है।
तो 12 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से इस स्तंभ को वक्र का पेंट कराने का व्यय क्या होगा। मतलब कि इसका जो पेंट करवाने का जो बाहरी जो पेंट करवाना है 1 मीटर करवाने का खर्चा है 12 रुपया 50 पैसा। तो कितना मीटर ये है। सबसे पहले तो हम ये बेलन है इसका जो हम निकाल लेते हैं वक्र, मतलब ये पूरा बाहर कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल इसका है, उसको हम निकाल लेंगे। तो जब उसका निकाल लेंगे तो 1 मीटर का खर्चा है 12 रुपया 50 पैसा। तो हमको जब निकल के आएगा पूरा वक्र का क्षेत्रफल तो उससे हम इतना में गुना कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, इतना पैसा खर्चा लगेगा। तो अब हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लिए, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है क्या, हम लिख देते हैं दिया गया है बेलन का स्तंभ का व्यास है ना, डी दे दिया है, लिख देते हैं बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे दिया है हमको 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है ना। अगर इसको क्षेत्रफल भी निकालना है तो मीटर में निकालना है, तब तो हमको 1 मीटर का रेट है इतना, ऊंचाई भी दे दिया है मीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको त्रिज्या निकाल देते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा r बराबर हमको हो जाएगा 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो इसको हम 100 से भागा दे देंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा है ना, मीटर से मीटर नहीं, ये 100 से भागा दे देंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 25 चौके 100 1.4 हो जाएगा, 1.4 है ना, क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा हमको। ये तो 25 चौके 100 मतलब कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 के मतलब 0.25 हो जाएगा है ना, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा। त्रिज्या कितना आ जाएगा 1/4, इसका मतलब कि ये 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मीटर में हमको आ गया, त्रिज्या क्या आ गया मीटर में आ गया। जब त्रिज्या मीटर में आ गया तो अब हमको इसका क्या दिया, ऊंचाई दे दिया, तो हम लिख देते हैं स्तंभ का ऊंचाई, स्तंभ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, स्तंभ का ऊंचाई हमको दे दिया है 3.5 मीटर में दे दिया है, तो मीटर लिख दिए। अब हमको इसको वक्र का क्षेत्रफल निकाल देना है ना, ये स्तंभ का वक्र और इसको बेलन का वक्र, तो हमको स्तंभ को निकालना है तो हम लिख देते हैं स्तंभ का वक्र का क्षेत्रफल बराबर क्या है, बेलन है ना, तो बेलन का वक्र, बेलन का वक्र का क्षेत्रफल। तो अब हमको स्तंभ को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है ना, तो हम बेलन का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा। अब यहाँ 2 पाई का मान कितना है वहाँ दिया हुआ है 22/7, तो हमको 22/7 ही लेना है। r के मान कितना 0.25 गुने h का मान कितना है 3.5, इतना मीटर है। ये पूरा क्या है मीटर में है। तो हम इसको सबसे पहले इसको हम काट देते हैं, 7×5 के 35, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब हमको इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 44 गुने इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.75 आ जाएगा, 0. क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, 125 से है ना, 125 से तो 0.5 आ जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 44 गुने 1.25, अब इसको गुना कर देंगे तो हमको आ जाएगा 550। कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2 के बाद पॉइंट बैठा दी, इतना सेंटीमीटर मीटर में स्क्वायर आ गया, इतना मीटर ये आ गया किसका बेलन का वक्र का क्षेत्रफल। जब बेलन का वक्र का क्षेत्रफल हमको आ गया है तो अब हमको क्या कर रहा है कि 1 मीटर का खर्चा 12 रुपया 50 पैसा है, तो हमको टोटल कितना मीटर आया 5.50 मीटर, मतलब 5 मीटर 50
सेंटीमीटर या तो मीटर कहिए, है ना, इतना सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं 1 मीटर पेंट कराने का खर्चा, है ना। लिखते हैं कि 1 मीटर पेंट कराने का व्यय क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि 1 मीटर पेंट कराने का व्यय कितना है, 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 1 मीटर को करवाने में कितना है, इतना रुपया लगेगा, कितना, 12 रुपया 50 पैसा लगेगा। तो हमको टोटल कितना मीटर आया है, 5.50 मीटर, है ना। तो लिख देते हैं कि 5.50 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का व्यय क्या होगा, का व्यय क्या हो जाएगा हमको, इतना गुने 12.50 रुपया, इससे गुना कर देंगे। अब इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 68,75,00। अब के अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 गो के बाद पॉइंट बैठा दे, इतना रुपया खर्चा हो गया। ठीक है, कितना, 68 रुपया 75 पैसा, 68 रुपया 75 पैसा इसको पूरा पेंट कराने का खर्चा मेरा हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं।